नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं कासिमगंज की पुलिया के पास। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घर में कोबरा नाग घुसा हुआ है। तो भैया मुझे फोन किए थे, तो हम बगैर देरी किए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है और बगैर देरी किए इसे हम निकालते हैं, बिल्कुल सुरक्षित, ताकि इसे भी कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये स्पेक्टेड कोबरा है। और दोस्तों मैंने इसको पकड़ लिया है और ये नांग है भैया, ये देखिए। ये चुकलियाना नहीं है, केचली उतार चुका है। हाँ, और ये भागने की फिराक में है। अब ये कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। इसे पता चल चुका है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये भारत का सबसे जहरीले सांपों में से एक होता है। और ऐसा मत, ये भारत का सबसे जहरीला सांप होता है। इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है। तो दोस्तों इसे हम सुरक्षित हाथों से इसे स्टिक से दबाते हैं। लाइए इधर। और ये छूटना चाह रहा है। और दोस्तों ये दब चुका है, क्योंकि यहाँ पर सांप को कभी भी नहीं दबाना चाहिए। यहाँ पर इसका दिल होता है, अगर यहाँ पर दबा देंगे तो सांप मर भी सकता है। कुछ लोग हैं सफेद, और कुछ लोग हैं सांपों को मारने का काम करते हैं। इसे खुरा नांग कहते हैं, भैंसा डोंग कहते हैं, गेहून कहते हैं, फिटार कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में स्पेक्टेड कोबरा बोलते हैं, खुरा नांग भी बोलते हैं, नागराज बोलते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है ये। और ये अभी कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इसे पता है हम सुरक्षित हाथों में हैं। अगर इसको अभी कोई खतरा लगता तब ये फन फैला फैला कर बहुत डसने की कोशिश करता। लगभग भारत में ये हर जगह पाया जाता है और ये एक पूजनीय सांप होता है। जरूरी नहीं कि जोड़ा हो, ऐसा नहीं होता कि जोड़ा ही होगा, क्योंकि ऐसा होता, हम आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब नागिन हीट पे होती है तो आसपास के जितने भी इसमें फिर वो एक गंध छोड़ती है। तो उस गंध के सारे नाग जितने उस क्षेत्र में जितने भी नाग होते हैं, तो उस गंध के सहारे खींचते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, जब उनके मीटिंग का समय होता है तब नाग नागिन साथ होते हैं। हाँ, अभी नहीं, लगभग मई से जून में इनकी मीटिंग का समय होता है। और ये एक बार में 10 से लेकर 15 अंडे एक बार में देते हैं। हाँ, 60 से 70 दिनों के बाद, भाई थोड़ा शांत रहिए एक मिनट। 60 से 70 दिनों में बच्चे जो हैं बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पद्मनाग बोला जाता है। वो इन्हीं के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा गजब की फुर्ती होती है पद्मनाग में, और वो कूद के भी काट सकते हैं। ये देखिए, इसके काटने के बाद तंत्र मंत्र सब फैल हो जाते हैं। और जब भी कोई जहरीला सांप काटे तो आप
झाड़ फूंक ओझा के चक्कर में ना पड़े। अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लो आपकी मौत पक्की है, 100% मौत पक्की है। क्योंकि अपने यहाँ पर केवल 10% सांप ही जहरीले हैं, 90% सांप बगैर जहर वाले पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर क्षेत्र में केवल 3 ही सांप जहरीले हैं। आप 3 सांपों से बच जाइए। चौथा आपको, तो अपने क्षेत्र में केवल 3 सांपों को पहचान लीजिए। एक हो गया खुरानांग, दूसरी हो गई कुलिया गड़ार, और तीसरा हो गया रसल वाइपर, जिसे गधैला सांप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाता है, वो चिट्टी सांप बोलते हैं। हाँ, 3 सांप पाए जाते हैं केवल। आप 3, जी हाँ हाँ, रसल वाइपर। वैसे 2 सांप रसल वाइपर जैसे अपने यहाँ पर 2 सांप पाए जाते हैं। एक कॉमन सेंड बुआ होता, वैसा सेम होता देखने में। आम आदमी ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगा। 6 महीना इधर से चलता, 6 महीना उधर। वो रेड सेंड बुआ होता, 2 मुंहा सांप। जी बिल्कुल, वो 2 मुंह से नहीं चलता है। कितना ही बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा? हमें पता है, हमने बहुत पकड़े हैं। लगभग उसकी लंबाई जो है 4 फीट तक हो जाती है, 4 से 5 फीट तक। और इसकी लंबाई जो है 5 से 6 फीट तक हो जाती है। हाँ, वो 2 मुंह, ये ऐसा गलत है कि 2 मुंह से चलते हैं। उसकी जो पूंछ जो होती है, टेल, तो उसकी बिल्कुल मुंह जैसी होती है। जैसा मुंह होता वैसे ही पूंछ होती है। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि वो उसके 2 मुंह हैं। और कभी कभी जो बाहर बिल होता है तो वो पूंछ की तरफ से घुस जाता है उसमें। तो ऐसा लोग समझने लगते हैं कि ये 2 मुंह से चलता है। हाँ। और एक होती कुलिया गड़ार। कुलिया गड़ार वो निशाचर सांप होता, हमेशा रात में निकलता है और दीवार पर रहना पसंद करता है। उसका मुख्य भोजन जो है छिपकली होती है। वो छिपकली की तलाश में दीवार पर चढ़ेगी। दीवार में ज्यादा मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आपके बिस्तर पर जरूर जाता है। उसकी एक खासियत जरूर होती है कि आपके बिस्तर तक जरूर जाएगा कुलिया गड़ार। वो हल्के हल्के चलती है, कहीं मरे मरे। हाँ, जब आपके बिस्तर पर जाके आप जो घर के जिस्म की जो खुशबू होती है, गर्माहट, तो वो कुलिया गड़ार को बहुत पसंद होती है। तो उसे सूंघने के लिए आपके बिस्तर पर जाएगी। और जब भी आप पंथा लेंगे, करबट लेंगे, तो वो दब जाएगा, तब वो आपको काट लेगा। अच्छा, जब आपको काट लेगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि हमें किसी सांप ने काट लिया है। क्योंकि उसके जो दांत होते हैं, सबसे छोटे दांत और सबसे महीन दांत होते हैं। आपको कभी ऐसा लगेगा कि हमें किसी मच्छर ने काट लिया। तो उसकी कुछ देर बाद उसको आदमी के सिम्टम आते हैं, जो लक्षण आते हैं, पेट दर्द चालू हो जाता है। पेट दर्द के बाद उल्टी भी आ सकती है, सर दर्द भी होगा। तो इंसान क्या करता है, सीधे डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब तक कुछ समझ पाता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम जो भाग्यशाली लोग होते हैं जो कुलिया गड़ार के कटे से बचते हैं, क्योंकि वो रात में काटती है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं किसी सांप ने काटा है। हाँ हाँ। और एक होता है रसल वाइपर, जिसे चिट्टी सांप बोलते हैं। हाँ, वो मोटा होता है। नहीं, वो अजगर होता है। वो अजगर होता है। हाँ, अजगर भी हमने